मेरा ये मानना है ना कि बच्चे अपनी गलती से तो कम फेल होते हैं और ज्यादा फेल होते हैं टीचर्स की गलती की वजह से। अब टीचर्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बच्चे भी क्या गलती करते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। आज हम बात करेंगे कि 90% चांस है, अगर आपने क्लास 11th में साइंस लिया है तो 90% चांस है आप फेल हो जाओगे। और फेलियर का जो मेजर रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है, वो यूट्यूब के टीचर ही है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये वीडियो एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके पूरे 11th को बचा भी सकता है और आपके पूरे 11th को डुबा भी सकता है। इस टाइम तक आते आते बच्चों से न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस टाइम तक आते आते आपके यूनिट टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट इशारा कर रहे हैं कि आप अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो जाओगे और एक फेलियर का टैग लेके आपको जीवन जीना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स ने जो आप पर प्राउड फील किया है ना, वो सारा प्राउड आप खोने वाले हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। और अपने लिए नहीं देख सकते ना, तो अपने पेरेंट्स के लिए ही, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगी। आज हम बात करते हैं कि तीन ऐसे मेन रीजंस जिसकी वजह से 90% बच्चे फेल होंगे क्लास 11 के अंदर, अगर इन बातों को ध्यान नहीं दिया तो। सबसे मेन रीजन मैंने ऐसे लिखा है, बाकी ये छोटे मोटे रीजन की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेन रीजन की बात करता हूं। मेन रीजन क्या है? नो रिलेवेंट कंटेंट। अगर मैं यूट्यूब की बात करूं, देखो हमारे देश में ऑलमोस्ट 100% बच्चे मेरा मानना है कि यूट्यूब को फॉलो करते हैं। अब यूट्यूब पर टीचर लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। यूट्यूब पर ऑलमोस्ट सारे टीचर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाने के लिए, अपना एक रुतबा जमाने के लिए 11th क्लास के बच्चों को मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन लगवाते हैं। अब ये जो मेंस और एडवांस का क्वेश्चन है वो एक 11th क्लास के बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी अपना बेस डेवलप कर रहा होता है और इस मेंस एडवांस के क्वेश्चन उसके स्कूल में पूछे नहीं जाएंगे। बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। कोई भी स्कूल चाहे कितना भी टफ पेपर बनाता हूं, अपने फाइनल्स में मेंस और एडवांस के क्वेश्चन नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी हमारे यूट्यूब के टीचर बच्चों को ये क्वेश्चन कराते हैं। एक तो स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, ऊपर से बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हमें मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए या हमें जेईई एडवांस की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कैपेबल है, आपको अगर इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके यूनिट टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, आपके स्कूल में नंबर आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। मैं इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पढ़ के आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, आपकी यूनिट टेस्ट में 50% मार्क्स नहीं आ रहे, 60% मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आप अपने फाइनल में फेल कर जाओगे। तो भैया ये जो नो रिलेवेंट कंटेंट अगर आपको यूट्यूब पर कोई टीचर डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो कितना भी फेमस है आपको उसी से पढ़ना है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर आप ऐसे कंटेंट से नहीं पढ़े जो स्कूल में पूछा जाता है, तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। तो प्लीज ऐसे कंटेंट को अभी अवॉइड करो, क्योंकि आपका नवंबर स्टार्ट होने वाला है। अब आपको फुल्ली स्कूल एग्जाम पर फोकस करना है। अब ये रिलेवेंट कंटेंट कहां से मिलेगा वो मैं आपको वीडियो में कहीं ना कहीं बीच में बताने वाला हूं, बस आप बने रहो। मतलब पहला रीजन होता है नो रिलेवेंट कंटेंट। दूसरा जो मेन रीजन होता है नो रिटन प्रैक्टिस। अब ये भी ना टीचर की गलती, यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं उन सबकी ये गलती है, नो रिटन प्रैक्टिस। सर टीचर की क्या गलती है? सर टीचर की क्या गलती है? भैया टीचर की ही गलती है। यहाँ पर वो एजुकेशन को इतना आसान कर दिया गया है। क्या करते हैं वो लोग, जब वो पढ़ाते हैं तो बच्चों को पीपीटी देते हैं, पीपीटी नोट्स, कहते हैं ये रहा पीपीटी। बिलीव मी, पीपीटी ही रह जाएगा। आप हमेशा, अगर आप सच में अपनी चिंता करते हो, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे बेवकूफी बोलेंगे, बहुत सारे लोग मुझे गालियां भी दे सकते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कुछ बोल सकते हैं, जो मर्जी उनके मन में आए कमेंट में बोलेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं सच बोलूंगा। आप पीपीटी के चक्कर में मत पड़ो प्लीज। हमेशा लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के प्रैक्टिस कैसे होगा? अगर आप किसी वीडियो को फॉलो करते हैं, किसी भी वीडियो को फॉलो करते हैं ना, प्लीज अपने हाथ से नोट्स बनाना, क्योंकि जब हम खुद लिखेंगे तो मसल मेमोरी बनती है, जब हम खुद लिखेंगे तो तुरंत चीजें याद होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्लीज रिटन प्रैक्टिस करना। और यहां पर मैं, अगर कोई टीचर मुझे देख रहा है तो मैं बोलूंगा कि बच्चों को आप प्लीज बोलिए कि वो पीपीटी के चक्कर में ना पड़े, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े और खुद से लिख के पढ़े। तो यहां पर टीचर की भी गलती है, वो इजीली पीपीटी प्रोवाइड कर दे रहे, जाओ भाई। और यहां स्टूडेंट्स की भी गलती है कि भले ही सामने वाला आपको पीडीएफ दे रहा है, लेकिन आपको खुद ही लिख के पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे तो भाग गए होंगे। अभी कौन मुझे सुन रहा है? एक बार कमेंट में लिखो नाम के साथ, मैं आपको सुन रहा हूं। बहुत सारे बच्चे भाग गए होंगे और यकीन मानो लास्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। जो सच्चा आदमी होगा वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप प्यारे बच्चों, लास्ट जो हमारा पॉइंट है, नो रिवीजन। देखो एक बात को आप समझो कि आप कितने भी बढ़िया टीचर से पढ़ते हो, कितने भी बड़े महान टीचर से पढ़ते हो, अगर आप रिलेवेंट कंटेंट नहीं पढ़ते हो, मतलब मेरे एग्जाम के लिए, मेरे स्कूल एग्जाम के लिए जो है वो नहीं पढ़ते हो, फिर आप लिख के नहीं पढ़ रहे हो और आप उन सबको रिवाइज नहीं कर रहे हो टाइम टू टाइम, अगर आप ये 3 मिस्टेक कर रहे हो ना, तो मैं पक्का बोल रहा हूं कि आप 11th से 12th में नहीं जाने वाले। चाहे आप कितने भी महान टीचर से, कितने भी बड़े टीचर से, कितने भी नामी टीचर से पढ़ लो, चाहे आपको भगवान जी आके पढ़ा ले, तब भी आप पास नहीं होंगे अगर आप ये 3 काम नहीं करते हो तो। अब मैं आपके इन सभी का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखी है। 3 रीजन में जो पहला रीजन था नो रिलेवेंट कंटेंट, तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है 2 साल में, मुझे 2 साल हुए हैं और 2 साल में मुझे बहुत सारे बच्चों का प्यार मिला है। उसके पीछे रीजन क्या है? जिस क्वेश्चन पे मैं हाथ रख दूं, जिस टॉपिक पर मैं हाथ रख दूं, वो आपके पेपर में छपा हुआ आएगा। तो अगर आपको रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट, तो मेरा चैनल चेक करो, मनील सर। इस चैनल को चेक करो। देखो अभी 11th क्लास का सिलेबस 1-2 साल से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, 9 महीने पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, 4 दिन पहले की वीडियो भी देख सकते हो। आप मेरा कोई भी वीडियो देख लो, थ्योरी की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वन शॉट। अब एग्जाम में जाओ और देखो पूरा पेपर आपको सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि 100% पेपर बिल्कुल सेम टू सेम आता है, और कई बार ऐसा होता है कि 80%, 90%, 85% पेपर सिमिलर टू सिमिलर, बिल्कुल आप चौंक जाओगे जब पेपर देने जाओगे। तो प्लीज मैं ये नहीं कहता कि आप मेंस की तैयारी मत करो, मैं ये नहीं कहता आप एडवांस की तैयारी मत करो, लेकिन अभी जो 3 महीना है ना हमारे पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका पेपर स्टार्ट होगा, तो इन 3 महीने में प्लीज रिलेवेंट कंटेंट से पढ़ो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, वरना आप पक्का फेल होंगे। अच्छा अब मैं आपको इसकी बता दूं, नो रिटन प्रैक्टिस। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसका सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं, जब भी आप मेरा कोई लेक्चर देखो, कोई भी लेक्चर आप मेरा देखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, तो उसी लेक्चर को देखते देखते नोट्स बना लो, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। और फिर लास्ट में रिवीजन की अगर मैं बात करूं, तो प्यारे बच्चों, मैंने हर चैप्टर के 20 मिनट के, 30 मिनट के, 40 मिनट के, 50 मिनट के, 60 मिनट के अलग अलग टाइम के रिवीजन वीडियोस बना रखी है। तो मान लो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर आपने 4 घंटे में पढ़ा, आपने लिख भी लिया, तो आप मेरा 30 मिनट का वीडियो देख लो ग्रेविटेशन का, उसकी रिवीजन कर लो। तो इस प्रकार से आप रिवीजन भी कर सकते हो। प्लीज रिलेवेंट कंटेंट, रिटन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, यानी कि आपको इसको फॉलो करना है बेटा।
रिलेवेंट कंटेंट, रिटन प्रैक्टिस एंड रिवीजन। RWR रूल अपने लाइफ में अप्लाई कर लो। RWR रूल। सो बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर आ रहा है, एमसीक्यू और सर्टन रीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के। मैं बहुत सारा कंटेंट डाल चुका हूं और बहुत सारे क्वेश्चन कंटेंट और क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और मेरे कहने पर सिर्फ एक बार मुझसे पढ़ के देखो, सिर्फ एक बार मेरे किसी वीडियो से पढ़ के देखो। अभी मैंने थर्मोडायनामिक्स पूरा डाला है, बहुत बढ़िया वीडियो डाला है। एक बार मुझसे पढ़ के देखो केमिस्ट्री या फिजिक्स, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। पक्का आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी। आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री का डर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बस एक बार मेरे कहने पर मेरे वीडियो से पढ़ के। सो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा गाइडेंस आपका इंतजार कर रहा है। लव यू ऑल, टेक केयर।